हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। हो सकता है कि जिन हेडफोन से आप यह क्लास सुन रहे हों या फिर जिस स्क्रीन पे आप इस क्लास को देख रहे हों उसमें रंग जो आपको दिख रहे हैं उसके पीछे का कारण हो दुर्लभ पृथ्वी खनिज यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स। सोलर पैनल से लगाकर सैटेलाइट्स तक, क्लीन टेक्नोलॉजी से लगाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक, इन सभी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के पीछे जो एक सबसे बड़ी शक्ति है उसी का नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि दुर्लभ पृथ्वी खनिज। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आखिर क्या है रेयर अर्थ मिनरल्स, क्यों इनकी इतनी डिमांड है और जियोपॉलिटिक्स यानी कि वैश्विक राजनीति क्यों रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एकदम से तेज हो गई है। तो दुर्लभ पृथ्वी खनिज वास्तव में इतने दुर्लभ नहीं है। दिमित्री मेंडलीव द्वारा जो आवर्त सारणी दी गई थी यानी कि जो पीरियोडिक टेबल दी गई थी उस पीरियोडिक टेबल में 17 तत्वों के समूह को रेयर अर्थ मिनरल्स या दुर्लभ पृथ्वी खनिज कहा जाता है। यह खनिज पृथ्वी में बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इनकी कोई कमी नहीं है, कोई स्कार्सिटी नहीं है। तो फिर इन्हें दुर्लभ या रेयर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण कुछ और है। वास्तव में इनकी माइनिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह खनिज तत्व बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ एक स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। यह बहुत कम मात्रा में अलग अलग स्थान पर बिखरे हुए यानी कि स्कैटर्ड होते हैं। उसके साथ यह अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये दूसरे तत्वों के साथ या दूसरे ओर्स के साथ मिले पाए जाते हैं। इस वजह से इनकी माइनिंग करना, इनका खनन करना और उसके बाद इनको प्योरीफाई करना एक बहुत लंबा, बहुत जटिल और बहुत महंगी प्रक्रिया है। यही कारण है कि इन्हें नाम दिया गया है रेयर अर्थ मिनरल्स। अब रेयर अर्थ मिनरल्स को हम आज डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाचार पत्रों में और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में यह रिपोर्ट बताई गई है कि चीन और ब्राजील के बाद भारत में विश्व में तीसरे सबसे बड़े रेयर अर्थ मिनरल ऑक्साइड्स के भंडार हैं। भारत में लगभग 69 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं जो कि चाइना के 4.4 करोड़ और ब्राजील के 2.1 करोड़ टन के साथ तीसरे स्थान पर है। तो इंडिया में इतनी बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल ऑक्साइड मिलने का क्या अर्थ है, भारत को इससे क्या फायदा है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि 1980 तक अमेरिका विश्व में रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। लेकिन फिर अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट को, कुछ पॉलिसी मेकर्स को यह आइडिया आया कि अगर वह चीन को यह टेक्नोलॉजी दे दें कि किस प्रकार से रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग की जाती है, इनका खनन किया जाता है, तो उनको बहुत सस्ते दाम पर यह खनिज उपलब्ध हो जाएंगे। और कुछ समय तक ऐसा हुआ भी। अमेरिका ने चाइना के साथ टेक्नोलॉजी साझा की, चीन ने बहुत कम रेट पर अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करने शुरू किए। लेकिन जब चाइना के वैज्ञानिकों को इनका महत्व समझ में आया तो उन्होंने कई सारे इस प्रकार के खनिजों पर के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया, जैसे जर्मेनियम। और ये खनिज जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे वो टच स्क्रीन हो, चाहे वो क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजीज हो, चाहे वो विंड मिल्स यानी कि पवन चक्कियां हो, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, चाहे वो सैटेलाइट्स हो, उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। 1993 से 1993 से लगाकर अब तक चाइना विश्व का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडारण वाला देश ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। और अब चाइना के इस क्षेत्र में प्रभुत्व को, डोमिनेंस को देखते हुए दुनिया के अन्य देश इस मामले पर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संधियां कर रहे हैं ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चाइना पर उनकी डिपेंडेंसी, उनकी निर्भरता कम हो। आइए जरा जानते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स का दुनिया के देशों में किस प्रकार से भंडारण और उत्पादन है। तो जो पीछे आप
ग्राफ देख रहे हैं ये 2023 तक का रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादक का यानी कि प्रोडक्शन का ग्राफ है। आप देखेंगे 1 नंबर पे चाइना है। दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ मिनरल्स का उत्पादन हो रहा है 70% पर अकेला चाइना है। और वहीं अगर हम इसके भंडारण की बात करें, रिजर्व्स की बात करें, तो दुनिया में जितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनमें से लगभग 37% अकेले चीन के पास है। तो प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है, स्टोरेज में या फिर आप बोले भंडार में, रिजर्व्स में भी चाइना नंबर 1 है। चीन का पूरी तरीके से इस पे डोमिनेंस है। सेकेंड नंबर पे उत्पादन में आप देख सकते हैं यूएसए है, फिर म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, और भारत का योगदान अभी 1% से भी कम है। तो इस ग्राफ से यह स्पष्ट है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए पूरी दुनिया पर अभी चाइना का डोमिनेंस है और लगभग सभी देश इस मामले में चीन पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, उस पर ही निर्भर हैं। अब भारत में कई सारे स्थानों पर रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिले हैं और जिसमें विशेष स्थान राजस्थान का है। राजस्थान के भी कई जिलों में रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिल गए हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये आप फिर से देख सकते हैं दुनिया के कौन से देश में इन दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स का कितना भंडार है। नंबर 1 पे चाइना है जहां पे 4.4 करोड़ टन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। सेकंड रैंक पे ब्राजील है और थर्ड स्थान पे इंडिया है। यानी कि भारत रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में, भंडारण के मामले में बहुत ऊपर है, लेकिन उत्पादन, प्रोडक्शन के मामले में भी इंडिया बहुत पीछे है, जिसका कारण इसमें बहुत महंगी लागत और उसके साथ साथ सप्लाई चेन उतना अच्छा नहीं होना है। भारत सरकार ने इसके लिए कई प्रयास भी किए हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं भारत में इन दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार कौन कौन से राज्यों में स्थित है। तो आप देख सकते हैं गुजरात, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये भारत के प्रमुख राज्य हैं जहां पर ये दुर्लभ पृथ्वी खनिज जो कि 17 एलिमेंट्स हैं, 17 तत्व हैं, ये पाए जाते हैं। ज्यादातर राज्य आप देख सकते हैं कोस्टल स्टेट्स हैं, यानी कि तटीय राज्य हैं, चाहे वो गुजरात हो, उड़ीसा हो, केरला हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, ये सब क्या है, ये तटीय राज्य हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज में आपको रेयर अर्थ मिनरल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है राजस्थान का। जी हां, राजस्थान में रिपोर्ट के अनुसार 1.11 लाख टन के दुर्लभ खनिज भंडार की पुष्टि की गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य जो हमारी शोध संस्थाएं हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को बिल्कुल सही ठहराया है, उनकी ही रिसर्च के आधार पर यह जारी हुआ है। और अगर राजस्थान के जिलों की बात की जाए तो बालोतरा के सिवाना उपखंड में रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा भंडार मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जालोर और नागौर जिलों में भी दुर्लभ खनिज तत्वों का राजस्थान में भंडार मिला है। अब भारत सरकार इन दुर्लभ खनिजों के लिए क्या मिशन, क्या पॉलिसीज और क्या तौर तरीके अपना रही हैं ताकि भारत में जो भंडार हैं उनमें भंडार और उत्पादन में एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित हो सके और चाइना पर या अन्य देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। तो भारत सरकार ने इसी वर्ष आप देखेंगे तो जनवरी के महीने में एक राष्ट्रीय खनिज मिशन शुरू किया है, जिसमें भारत सरकार खनिजों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाने पर जोर डाल रही है। इसमें लगभग 16,300 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सरकार द्वारा लगाया गया है। इस मिशन के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की डिस्कवरी यानी कि उनकी खोज भी तेज की जाएगी और खोज करने के बाद उनका उत्पादन, माइनिंग के साथ साथ जो उत्पादन का काम है उसको भी स्पीड अप किया जाएगा। इतना ही नहीं, आप देखेंगे इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास यानी कि ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, जो माइनिंग इंजीनियर्स और जो अन्य रिसर्च के लोग होते हैं उस पर भी जोर दिया जाएगा। रिसाइकलिंग भी की जाएगी, इनका वापस से यूज भी किया जाएगा जो क्रिटिकल, जो महत्वपूर्ण खनिज है। उसके अलावा इनके अंदर वित्त पोषण का, फिनेंसिंग का एक पूरा मैकेनिज्म, पूरी प्रणाली तैयार की जाएगी, कभी पैसे की कमी का कि यहां पर नहीं हो। साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि वैज्ञानिक शोध और तकनीकी विकास पर भी विशेष जोर भारत सरकार दे रही है। आप देख सकते हैं
भारत ने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ दुर्लभ खनिज तत्वों के मामलों में कई सारी संधियां और हस्ताक्षरों पर संधियां भी हस्ताक्षरित की हैं। आखिर क्यों हैं रेयर अर्थ मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट? तो उसका कारण है जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, चाहे वो सैटेलाइट्स हों, चाहे वो सोलर पैनल्स हों, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज जैसे टच स्क्रीन हो गई, उनमें जो हमको विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, हेडफोन्स हो गए, डिफेंस के बहुत जो आप देखेंगे एडवांस्ड वेपन सिस्टम जो होता है, यहां तक कि अमेरिका का F-35 जो मेन वेपन सिस्टम है, उसमें भी रेयर अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो भविष्य में कौन सा देश टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे निकलेगा, यह निर्भर करता है उस देश में रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडारण और उसका उत्पादन कितना है। और इसी के ऊपर पूरी जियोपॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सभी देश चाइना पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और दुर्लभ खनिज तत्वों के मामले में खुद को आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा प्रश्न है कि आपकी नजर में भारत को दुर्लभ खनिज के क्षेत्र में कौन से देशों के साथ संधि करनी चाहिए? इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय, अपना उत्तर जरूर दें। जो उत्तर मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसे मैं अगले वीडियो की शुरुआत में नाम के साथ पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहराता हूं, आपकी नजर में भारत को दुर्लभ खनिज के क्षेत्र में कौन से देशों के साथ संधि करनी चाहिए जो भारत के लिए एटलीस्ट आने वाले 10 से 20 वर्षों के समय में बहुत कारगर रहेंगे? उत्कर्ष का विंटर सिलेक्शन ऑफर चल रहा है और इस विंटर सिलेक्शन ऑफर के तहत उत्कर्ष ऐप में आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप पाएं लगभग 90% तक की छूट, 500 रुपए तक का कैशबैक और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और स्टूडेंट्स की भारी डिमांड पर इस ऑफर को अब 3 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो पहले केवल 30 दिसंबर तक ही था। अब ये 3 जनवरी 2026 तक ऑफर आपके पास रहेगा। आप अगर नए विद्यार्थी हैं तो NY10 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। धन्यवाद।